बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कमर की तकलीफ़ की वजह से आपसे रेगुलर बात नहीं हो रही और कुछ मेहरबानों ने नेशनल मीडिया पर मेहरबानियाँ की हुई हैं। खैर, पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी आम है। इमरान रियाज को चौथी मरतबा पुलिस ने उठाया। कैसे बेज़मीरे लोग हैं जो किसी पर झूठे मुकदमत करते हैं। क्या कल इन्हें मरना नहीं, रब की अदालत में नहीं जाना। खैर, हम आ जाते हैं नाज़रीन। इमरान रियाज खां एहराम में पहन कर हज की अदायगी के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस के लालची और पुरकशिशों के भूखों ने एहराम उतार कर हाथ से तस्बीह लेकर हथकड़ी पहना दी। एक झूठा पर्चा खारिज हुआ, दूसरा दर्ज कर लिया। ना जाने ये आतिश फशां जुल्म का कब इन जालमों पर फटेगा, कब तक अवाम इनके जुल्म का शिकार होती रहेगी। खैर नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। हम आ जाते हैं मौजूदा हालात की तरफ। किसी शायर ने कहा है कि कहानी मुख्तसर करनी पड़ेगी, कहानी मुख्तसर करनी पड़ेगी। सभी किरदार थकते जा रहे हैं। जुल्म करने वाले भी थकते जा रहे हैं और जुल्म सहने वाले की और हिम्मत जवान होती जा रही है। पाकिस्तान में भी आइन और जमहूरियत से मजाक की कहानी अब इसी शेर की तरह मोड़ पर आ चुकी है कि जुल्म करने वाले थक चुके हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त करने वाले थक नहीं रहे। जद्दोजहद का जज्बा और जवान होता जा रहा है। आइन और कानून को खिलवाड़ बना दिया गया है। इंसानी बुनियादी हकूक़ का खात्मा कर दिया गया है। लेकिन ना जाने क्यों लोग ज़िंदगी जो मुख्तसर सी है, इसके लिए आखिरत ख़राब कर रहे हैं। बजट पेश हो गया। खैर, बजट में असल टैक्स चोर तो फ्रॉडी बड़े सेठ होते हैं जो रोज़ाना 50-50 करोड़ का बनाते हैं सामान, मार्केट में बेचते हैं और 5 करोड़ का शो करते हैं कि एविडेंस इतने हैं कि FBI को नज़र नहीं आते। और पाकिस्तान में टैक्स का बोझ हमेशा निचली सतह पर आता है। ये टैक्स भी माजी की तरह आवाम इसे मुल्क दुश्मन या आवाम दुश्मन कह रही है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि शायर के शेर की तरह कि कहानी मुख्तसर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में भी आइन और इससे मजाक की कहानी इसी तरह से है। बिला वजह किरदारों को थकाया जा रहा है और जिनके सब्र को इम्तहान लिया जा रहा है, यानी बानी PTI इमरान खां, और जिनके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, इनके असाब इस कदर मजबूत हैं कि वो थकने का नाम ही नहीं ले रहे। 200 मुकदमत नहीं थका कप्तान, कातलाना हमला नहीं थका कप्तान, बार बार गिरफ्तारियां नहीं थका कप्तान, जेल की काल कोठरी में बंद नहीं थका कप्तान, उसकी पूरी पार्टी को गिरफ्तार कर लिया गया नहीं थका कप्तान, उसके उम्मीदवारों से कागजात छीन लिए गए नहीं थका कप्तान, उसके उम्मीदवारों को, उसके हमायत याफ्ता लोगों को अगवा कर लिया नहीं थका इम्तिहान, उसकी बीवी पे मुकदमा कर लिया नहीं थका कप्तान, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया नहीं थका कप्तान, उसको बंद पिंजरे में सजाएं दी गई नहीं थका कप्तान, 3 रात 12-12 बजे तक झूठे केसों की समाअत हुई नहीं थका कप्तान, 5 दिन में 31 साल की सजा कर दी नहीं थका कप्तान। थक गए जुल्म करने वाले हुक्मरान। खैर, अब न सूरत हाल इस नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है कि बिला वजह के किरदारों को थकाया जा रहा है और जिसका सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, इसके साथ पहले से मजबूत यानी बानी PTI अडयाला जेल का कैदी जो लोगों की आज़ादी के लिए खुद कैद काट रहा है, वो दिन ब दिन उसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। थक ही नहीं रहा। उस पर जुल्म का कोई ऐसा कानून नहीं, कोई ऐसा जबर नहीं जो आजमाया ना गया हो, लेकिन हर रोज़ उसकी जुस्तजू, उसकी गुफ्तगू, उसकी गुफ्तार में गूंज और जदोजहद में एक नई जिद्दत आ रही है। अडयाला जेल का कैदी जो लोगों को आज़ाद कराने के लिए खुद जेल काट रहा है, वो आखिरी सांस तक कैद की मुश्किलात बर्दाश्त करने का लिए तैयार है, लेकिन हार मानता ही नहीं और हार का कहता है मेरे
सिलेबस में सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जो हारना ना चाहता हो उसे कौन हरा सकता है, और जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहता हो, इन जालिमों ने क्या क्या नहीं किया उसको कॉर्नर करने के लिए, पर अवाम ने, अल्लाह ने उसकी इतनी इज़्ज़त बढ़ाई कि वो हर जगह सरखरू हुआ। जहाँ इन्होंने शिकस्त देना चाहिए अल्लाह ने उसे उसी रास्ते से कामयाब दिया। इन्होंने तोशाखाना किया, अल्लाह ने उसी को सरखरू किया और अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुआ। सैफर किया, अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुआ। इद्दत तकरीबन बाइज़्ज़त बरी हो गया। इन जालिमों के जुल्म कर करके हार गए, लेकिन वो मुकाबला कर करके और मजबूत हो गया। क्या है ये पीडीएम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यू, 40-50 साल से इक़्तिदार की बार बार हवस पे अवाम का गोश्त नोचने वाले, एक भी भरता ही नहीं है दिल। लेकिन एक इमरान खान को सब मिलकर इकट्ठे शिकस्त नहीं दे पा रहे। नादरीन, कहते हैं कि ये कहते हैं मेरा हार मारना शेवा ही नहीं, मैंने क्रिकेट में सीखा ही नहीं है। अभी चंद दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ होने वाले मुकालमे में इमरान खान ने साइफर का जिक्र कर दिया। साइफर का जिक्र कर दिया जिसे इत्तेहाद एहसन 0-0-0-0 कहते हैं, बाबर अवान 0 कहते हैं, सलमान अकरम राजा 0 कहते हैं, पाकिस्तान की 90 आईनी एक्सपर्ट उसे 0 कहते हैं। उस केस में भी सजा दी, लेकिन उसमें भी बाइज़्ज़त बरी हो गए। इमरान खान की इस बात का मोहतरम चीफ जस्टिस कायद फायद ईसा ने काट दिया और बोले कि इस केसेस का जिक्र ना करें। भाई मुंह पे टेप तो नहीं लगाना। अगर कोई आदमी बात कर रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने वीडियो लिंक पे बुलाया है, तो कोई रेफरेंस तो देना पड़ता है। मैं आज बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा भाई नवाज शरीफ तो 1981 में भी वजीर था, तो ये गलत तो ना होगा। 85 में भी गैर जमाती इलेक्शन में था, 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत गिराई, आसफ अली जरदारी को ज़बान काटी। ये हिस्ट्री है, ये रेफरेंस देने पड़ते हैं। आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी नून लीग जो मिलकर हुकूमत कर रही है, उन्होंने नवाज शरीफ को नासूर कहा था, लेकिन यह रिकॉर्ड का हिस्सा है, माजी को तब्दील नहीं किया जाता, मुस्तकबिल गलत हो सकता है। खैर, इमरान खान की इस बात को फायद ईसा ने काटा और बोले कि इस केस का जिक्र ना करें, कल को हमारे सामने आ सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपका काम इंसाफ देना है, चेहरे नहीं केस देखना है, हकायक देखना है, और हम आपसे यही तवक्को रखते हैं। जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को तो ना जाने किसी ने सुना या नहीं सुना, लेकिन वजारत दाखिला ने सुना और नोट भी कर लिया। वजारत दाखिला पे याद रखना, दाखिला, लामलफ ला, दाखिला, ला कानूनियत, ला कानूनियत की इंतहा और वजारत दाखिला, अजीब कंपैरिजन है। अब वजारत दाखिला की तवासत से FIA ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कमाल है भाई, मुंह की खाई। पहले केस झूठा बनाया, डोनाल्ड ने लिखा, 2 सलामती कौंसल के इजलास में रहा, शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आज़म होने के PDM में सुना, और अब उसी मुर्दे में दोबारा जान डालने की कोशिश कर रहे हो एक शख्स इमरान खान को शिकस्त देने के लिए। अब FIA ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर दिया है। हालांकि साइफर केस में हुकूमती प्रोसिक्यूशन टीम ने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में अपनी शिकस्त खुद तस्लीम कर चुकी है कि यह केस नहीं बनता। प्रोसिक्यूशन ना सबूत पेश कर सकी, प्रोसिक्यूशन इसमें ना ट्रायल की बेज़ाब्तियों को भी तस्लीम कर लिया कि एक तो हमारे पास एविडेंस नहीं है, और बेज़ाब्तियों से जो सज़ा सुनाई उसको भी तस्लीम कर लिया गया, और बार बार कोशिश की गई कि केस को किसी तरह ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया जाए और इमरान खान को 6 महीने और अंदर रख लिया जाए। इनका मकसद इमरान खान का अंदर आना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता हो, पाकिस्तान के लोग गुर्बत से मरते हैं, मरे, तालीम ना हो, सेहत ना हो, लेकिन इमरान खान अंदर रहे, क्योंकि इमरान खान बाहर आता है तो इन्हें लूटे हुए माल का हिसाब देना होगा। ट्रायल कोर्ट में वापस भेजना चाहते थे। अभी तो इस केस की तफसीली फैसला ही नहीं आया, वरना जस्टिस मियाँ गुल हसन और जस्टिस मोहतरम औरंगजेब साहब ने जिस तरह रिमार्क्स दिए थे, इनसे लगता था कि तफसीली फ़ैसले में अबू हसनात जुल्करनैन, जिन्होंने 12-12 बजे रात तक
इसका ट्रायल किया कि कंडक्ट करने की तरीक़ाकार पर भी कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है और आइंदा उन्हें कोई ऐसा केस ना दिया जाए। इस किस्म बहरहाल ये फ़ैसला हतमी अदालतें ही करेगी। यानी वजारत दाखिला और FIA को इतनी जल्दी है कि तफसीली फ़ैसला से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दें, जबकि कर ही नहीं सकते कानूनी तौर पर। बुकलाहट है ना कि एक शख्स ने पूरी 40-50 साल से मुसल्लत सियासी खानदानों को बेयारो मददगार कर दिया, जुल्म कर करके नढाल हो गए, लेकिन जुल्म बर्दाश्त करने वाले के हौसले जवान होते गए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है कि जस्टिस शाहिद करीम ने किस तरह कानून की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट के हाज़र सर्विस जजेस को 8 जजेस का ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का फ़ैसला किया था, जो आइन और कानून के मुताबिक था। इसी फैसले को रोकने के लिए तो हुकूमत ने रात के अंधेरे में रिटायर्ड जज लगाने का आर्डिनेंस जारी किया था। रिटायर्ड जज लगाने का आर्डिनेंस किया था, हाज़र सर्विस जज साहब को नहीं किया, और ऐसे किया कि जिन पर बापादी में उंगलियां उठाते जाते रही थी। ऐसा लगता है सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बन चुका है। आर्डिनेंस रात के अंधेरे में किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत सी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, लेकिन यहाँ ये दिलचस्प पहलू देखने वाला है कि ये होगा कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कितने अरसे में समात के लिए मुकर्रर होती है। और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें की हुई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान की हक तलफी की गई, मैंडेट चोरी किया गया। नाज़रीन, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद अहमद ने तो कमाल कर दिया। एक एक दिन हुकूमत पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जस्टिस शाहिद करीम के फैसले की रोशनी में 8 रुकनी ट्रिब्यूनल कायम कर दिया, का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी कर दिया। और इसके बाद सरगोदा में ATC के जज के ख़त पर IG पंजाब को तलब कर लिया और इनकी सरनिश की गई। IG पंजाब से सवाल पूछा गया कि 9 मई के अमले के मुल्ज़मान तो आपने एक साल से पकड़ रखे हैं, 1 साल से पकड़ रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट पर चंद दिन पहले वकला ने यलगार की, इसके कितने मुल्ज़म गिरफ्तार किए। इस सरगोदे के जज को खसार में बंद किया गया, कितने गिरफ्तार किए। नाज़रीन, मुल्ज़म कितने गिरफ्तार किए, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की जा चुकी है, क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि ये अल्लाह से डरते हैं, बंदों से नहीं डरते। इसलिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास 14 जून को तलब कर लिया है, ताकि इनको जल्द अज जल्द हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सके और ROs के ट्रायल्स का मामला ठप हो जाए। लेकिन वो किरदार जो बिला वजह कहानी को तूल दे रहे हैं, वो वक्ती तौर पर थकते हुए, हारे हुए लश्कर की तरह नज़र आ रहे हैं। इमरान रियाद खान पर फ्रॉड का मुकदमा साबित ना हो सका तो सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे क्या मिल जाएगा, झूठे मुकदमा दर्ज करने वालों की आखिरत और दुनिया भी ख़राब होगी। इस तरह के स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ फैसला नहीं होगा। हुकूमत को बदनामी और फाशिस्ट हुकूमत कहलाया जा रहा है, क्योंकि अदाकार थक गए हैं। कहानी का हीरो तो मजबूती से डट कर खड़ा है डयाला जेल में इमरान खान, और सज़ा के खिलाफ अपील पर 1 माह में फ़ैसला करना का हुक्म दिया है अदालत ने। यानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान की केस में सज़ा ईद से पहले मुअत्तल हो सकती है और बाइज़्ज़त बरी भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इस कलाड़ी में यकीनन विलन हारेंगे जो आजकल हुक्मरानों के भेस में बैठे हैं। ये वो सूरत हाल है जो आपके सामने रखी, फ़ैसला खुद करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।